दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। दिल्ली में पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बना दी गई हैं और अच्छा मंत्रिमंडल बन गया है। दिल्ली में हर जगह हर्ष का उल्लास है और दीपावली जैसी पोजीशन। मगर वहीं कुछ लोग कोप भवन में चले गए हैं और उनकी ये पोजीशन है कि वो ना शपथ ग्रहण पे जा रहे हैं, एक छिपे हुए हैं। कई पत्रकार भी ऐसे छद्म पत्रकार जो अपने को बहुत बड़ा सेकुलर बनते हैं, वो नई नई चीज झूठों का सहारा लेके मुख्यमंत्री ने अभी शपथ ली और शुरू हो गए उनके खिलाफ और झूठ का सहारा लेने। और वो पत्रकार जिनका बेस ही शुरू से रहा झूठ का सहारा। अब देखिए अजीत अंजुम जी, आपने सुना होगा नाम। सितारे इधर गर्दिश में चल रहे हैं। जब मनमोहन सिंह जी थे तो खूब बढ़िया छन रही थी खूब बढ़िया। क्या लिख रहा है? ए मीडिया किसका है? इन्हीं का। एक और है इनका खुरपेच, वो भी इन्हीं का। खुरपेच आप समझ लीजिए, एक गाली होती है, कहीं कहीं खुरपेच को गाली माना जाता है। क्या लिख रहा है? ए मीडिया, वही जैसे आप वाला है उसी के ये बिल्कुल उन्हीं से सब मैनेज होते हैं। लिख रहे हैं साले फ्री की खाते हैं, 10 रुपए की फीस में पढ़ते हैं, फीस बढ़ने का विरोध करते हैं। ये बात किसके लिए कही जा रही है? ये जेएनयू के उन स्टूडेंटों को जो कहते हैं अब जितने अफजल मारोगे घर घर से निकालेंगे। अफजल जो पार्लियामेंट में अटैक करता, सांसदों की, लोकतंत्र की हत्या करता है, संसदीय समिति की, संविधान की हत्या एक प्रकार से, उसको ये प्रश्रय दे रहे हैं। उसके लिए कहा गया है कि साले फ्री के खाते 10 रुपए की फीस में पढ़ते, फीस बढ़ने का विरोध करते हो, देशद्रोही जेएनयू के तुरंत बंद करना चाहिए। हकीकत क्या है? साले शब्द का यूज नहीं किया गया, ये इन्होंने यूज कर लिया। आदमी की जैसी सोच होती है, जिस तरह का आदमी होता है वो अपना ही नाम सोचता, अपना ही नाम आगे कर देता। कपिले आपसे कर लिया, साले शब्द ले लिया। साले कहीं नहीं कहा, साले शब्द कहीं भी यूज नहीं। रेखा गुप्ता ने जेएनयू के उन स्टूडेंटों को जो इस तरह के नारे लगा रहे थे, पाकिस्तान के समर्थक, अफजल के समर्थक, उनके लिए कहा था फ्री का खाते हैं, 10 रुपए की फीस में पढ़ते हैं, फीस बढ़ने पर विरोध करते हैं और देशद्रोही जेएनयू के तुरंत बंद कर। क्या गलत कहा था? क्या गलत कहा था? अब ठीक है, आपने साला शब्द जोड़ दिया। अब देखिए यही नहीं, आगे क्या कह रहे हैं अजीत अंजुम? गजब महिला मुख्यमंत्री के तौर पे दिल्ली को मिली। इनको पता नहीं क्यों पेट में बेचैनी हो रही है। एक बोल्ड लेडी मिली तो ऐसा नहीं कि वहां पे कोई लेडी पिट जाए। शीश महल में एक बोल्ड लेडी मिली तो खुरपेच भी इन्हीं का है, अजीत अंजुम का। उसमें क्या कह रहे हैं? दिल्ली को नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के सांस्कृतिक संसदीय मर्यादा वाले ट्वीट्स के लिए उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से घेरेंगी स्मृति ईरानी। जबरदस्ती। ये है अजीत अंजुम। अजीत अंजुम के बारे में बतला दें, ये वो शख्स है जिसने मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री के दौरान निरंजन दास मुंशी नाम का एक तथाकथित सूचना प्रसारण मंत्री था, जो मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बैन लगाने जा रहा था, ओपन जिसने बोला, उसके पैरवीकार ये अजीत अंजुम थे। उसका इतना दिमाग खराब कर दिया था। अगर दादा ना होते, प्रमोद मुखर्जी दादा, वो ना समझाते तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बैन लगाने की हिम्मत कौन कर रहा था? एक रेफरी जोकर हावड़ा का निरंजन दास मुंशी। ये किसके इशारे पे चल रहा था? इनके इशारे पे, निरंजन दास मुंशी। जब कोर्ट जाते तो ऐसे आंख में हाथ लगा लेते ताकि कोई फोटो ना खींच पाए। ये है अजीत अंजुम। मोदी के लिए भी, मोदी जी के लिए भी, प्रधानमंत्री के लिए बहुत गंदे शब्द यूज किए गए आपकी ओर से, उस पर ये खामोश रहे। इनकी ओर से किए गए, साइको बताया गया, तमाम तरह की बातें। और जब ये शब्द सब यूज होते हैं, ये किसके साथ चाय पीते हैं? संजय सिंह के साथ। संजय सिंह एक बार रात को अनशन में बैठ गए, ये और एक तथाकथित सांसद महाराष्ट्र की, शिवसेना की, नाम नहीं बताएंगे, दोनों साथ रात भर, मतलब पत्रकारिता नहीं, ये है इनकी पत्रकारिता अजीत अंजुम साहब की। इसीलिए 24 से रुखसत हो गई इनकी। इसीलिए अब ये
निगहत अब्बास है, ये क्या कह रहे हैं, दिल्ली को विकास नहीं गाली गलौज वाली सीएम चाहिए। अरे आप इस तरह से कह रही हैं, आपको क्यों तकलीफ हो रही है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि कोई अच्छी महिला आ गई, 20 महिला आ गई जो गाली वालों को ठीक कर देगी, इसलिए आप कांप रही हैं। और क्या कह रही निगहत अब्बास, रेखा गुप्ता जो अपने अभद्र भाषा और भड़काऊ बयानों के लिए कुख्यात हैं। अभी तक उन्हीं के दाएं बाएं घूमती थी, कार में बैठने के लिए लालायित रहती थी, यही निगहत अब्बास। अब इनको नया घर थोड़े दिन के लिए एक दरबा मिल गया है, थोड़े दिन के लिए। अभी कितने दिन वहां रहेंगी कांग्रेस में, नया फर्स्ट इनका वो है। तो अब क्या कहनी, कुख्यात है, अब दिल्ली की कमान संभालेंगी। आपको क्या तकलीफ हो रही, दिल्ली की कमान संभालेंगी? क्या बीजेपी के पास एक भी ऐसा नेता नहीं था जो मर्यादा और शालीनता से नेतृत्व कर सके? अरे बीजेपी ने ना आपको कुछ समझा, ना आपको कांग्रेस ने समझा, ना आपने टिकट दी, इसलिए आज आप बोल रही ताकि नंबर बढ़ जाए और कांग्रेस दे दे। मगर जब कांग्रेस कुछ रही नहीं कि दिल्ली में, कहां से आपको दे देगी? दिल्ली के अब विकास का नहीं, गाली गलौज की राजनीति मिलेगी, ये निगहत अब्बास कह रहे हैं, जबकि ये खुद चर्चित हैं इन्हीं सब मामलों में। और देखिए एडवोकेट आशुतोष जे दुबे क्या कह रहे हैं, रेखा गुप्ता जी रमेश बिधूड़ी से भी ज्यादा खतरनाक है, मेरा विश्वास करें कि वह दिल्ली के सीएम के लिए सबसे अच्छी पसंद है, वह दिल्ली के सीएम के लिए सबसे अच्छी पसंद है, मेरा विश्वास है। यही नहीं, आगे देखिए रेखा गुप्ता जी का एक ट्वीट ये दिखला रहे हैं, हमारे संविधान में बोलने की आज़ादी क्या दे दी, कुछ लोग कुछ भी भोगते रहते हैं। बिल्कुल सही कहा रेखा गुप्ता, संविधान ने अगर आज़ादी दे दी तो आप ये थोड़ी कहेंगे जितने अफजल मारोगे घर घर निकालेंगे, ये कोई बात हुई? आप पैलेस्टीन का समर्थन थोड़ी करेंगे, आप उसका झंडा थोड़ी दिखाएंगे, आप पार्लियामेंट के अंदर पैलेस्टीन जिंदाबाद थोड़ी बोलेंगे, भारत माता की जय बोलेंगे। कैसे ओवैसी ने वहां बोल दिया पार्लियामेंट के अंदर भारत माता की जय बोलना चाहिए, मगर पैलेस्टीन जिंदाबाद बोलेंगे, आप पैलेस्टीन का झंडा पहनाएं? क्या ये संविधान का उल्लंघन नहीं? रेखा गुप्ता ने कहा सही है। यही नहीं, आपको बतला रहे तमाम विपक्षी लीडर कोप भवन में पहुंच गए, आज गए नहीं, उनकी सीट रखी गई थी, है सब लोगों ने समझाया उनके कार्यकर्ता, अरे मफलर बांध लो, हेलमेट पहन के चले तो जाओ कम से कम, मगर वो डर रहे थे कहीं कांग्रेस का निशान न छप जाए लोगों को। ये लोग इसलिए निकल नहीं रहे। बरनाल इतना बिक गया है लोगों के नेताओं के घर के आसपास कि बरनाल नहीं है मेडिकल स्टोर में, ये स्थिति है विपक्ष के नेताओं के घर के आसपास। रेखा गुप्ता देखिए आगे, रेखा गुप्ता का एक ट्वीट दिख रहा है, केजरीवाल अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाता, उन्होंने अपनी मां से घटना का वीडियो मांगा था जिसे उन्होंने नहीं दे सकी थी। ये देखिए इस तरह के ट्वीट आप कितने समय, अगर यही ट्वीट और लोगों के लिए जाए, दिग्विजय सिंह के ट्वीट निकालो, दिग्विजय सिंह के ट्वीट लेकर के आओ, क्या है और लोगों को देखिए। और देखिए ये अमोक जी क्या लिख रहे हैं, रेखा गुप्ता हैज डिलीटेड दिस ट्वीट एज वेल, शी इज मोर डेंजरस एंड गटर माउथ इवन देन रमेश बिधूड़ी। ये सब डर रहे हैं चूंकि एक बोल ले। अब मैं बताता हूं क्यों डर रहे हैं, सुनिए। जेएनयू में एक बार ये गई कम्युनिस्ट पार्टी के टॉप लीडर की लड़की जो नारे लगा रही थी, तमाम लीडरों ने उसकी पार्लियामेंट में सेफ्टी की, अकेले भिड़ी नहीं रेखा गुप्ता। दूसरा, रेखा गुप्ता ने एक बार एक झन्नाटेदार एक दिया था सभासद के, आपके सभासद को पूरा आप पार्टी उसी दिन से गड़बड़ा गया, इसलिए लोग डरते हैं, चूंकि बदतमीजी की हिम्मत नहीं है। जेएनयू के अंदर एंट्री करने वाली, सबसे ज्यादा मीटिंगें कराने वाली रेखा गुप्ता है, इसलिए सब डर रहे हैं, चूंकि बोल्ड लेडी है। अगर आपने बदतमीजी की तो वो जवाब देना भी जानती हैं, उसका विरोध करना जानती हैं, हिंसात्मक उससे नहीं, उस चीज का प्रतिवाद करना जानती हैं, चूंकि आप जिस तरह के हैं उसी भाषा में प्रतिवाद भी करना, इसलिए इन सबको मिर्ची लग रही है।
नेहा सिंह राठौड़ क्या कह रही? बधाई हो दिल्ली वालों, उज्जवल भविष्य की बधाई हो। ये कौन कह रही? नेहा सिंह राठौड़। बधाई हो दिल्ली वालों को, उज्जवल भविष्य की बधाई हो। ये नेहा राठौड़ कह रही, बेचारों को कांग्रेस में टिकट भी नहीं मिली तब भी कह रहे। अलका लामा ने भी कहा कि मुझे आज खुशी है कि ऐसी मुख्यमंत्री बनी है, अगर उनको मजबूत करोगे तो दिल्ली मजबूत होगी। ये बात अलका लामा ने कही। स्वाति मालीवाल ने भी उनके लिए बड़ाई की। यही नहीं, आतिशी ने कहा कि हमें खुशी हुई, मेरी पार्टी हर तरह से सहयोग करेगी। ये आतिशी के बयान थे। केजरीवाल को भवन में खुद नहीं आए, उसको भी नहीं आने दिया बेचारी को, तुम जाना नहीं। वहीं देखिए भाजपा ने फुल फ्लेज मिनिस्टर दिया, इन्होंने टेम्परेरी मिनिस्टर दिया था। चीफ मिनिस्टर किसने? आप पार्टी ने। भाजपा ने दो चीफ मिनिस्टर, सबसे पहला चीफ मिनिस्टर भाजपा ने बनाया महिला दिल्ली में, सबसे पहला, और इस समय भी फुल फ्लेज बनाया। आप पार्टी ने नहीं बनाया, वो तो एक कुछ दिन के लिए, एक प्रकार से दिल्ली में लोग कहते हैं स्टेपनी सीएम। हालांकि स्टेपनी शब्द मैं नहीं यूज करता हूं, मैं इस शब्द के खिलाफ हूं। और देखिए मनोज तिवारी से क्या कह दिया इन्होंने। मनोज तिवारी ने जवाब दिया था कि 8वीं कक्षा में अपने पिताजी को खो दिया था, मेरे मृतक पिता के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किस भाषा का इस्तेमाल किया वो देखे। केजरीवाल बुरी तरह बौखला। यही केजरीवाल ने मनोज तिवारी के पिताजी के लिए कमेंट्स किया था, बहुत गंदा कमेंट्स किया था। तब मनोज तिवारी ने जवाब दिया था। रेखा गुप्ता के आने से पूरे देश में जितने तथाकथित वामपंथी थे, कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग थे, सब परेशान हैं कि अब क्या होगा। चूंकि लक्ष्मण रेखा खींच दी है केजरीवाल के आसपास, आप पार्टी के लक्ष्मण रेखा खिंच गई है, इससे आगे नहीं जा पाएंगे। केजरीवाल का जो वोट बैंक था, उस सारा वोट बैंक रेखा गुप्ता के बनने से केजरीवाल का आधार खत्म हो गया। महिला उससे जो सोच रहे थे वो भी खत्म हो गया। महिलाओं, झुग्गी झोपड़ियों में अच्छी उनकी पहुंच है, युवाओं में अच्छी पहुंच है, विद्यार्थी परिषद और सभी कॉलेजों में अच्छी। रेखा गुप्ता आज से नहीं, शुरू से छोटे बच्चों के लिए और बच्चियों की पढ़ाई के लिए अपने पैसे से इंतजाम करती हैं। आज से नहीं, शुरू से। ये दिल्ली वासियों को नहीं मालूम है, कभी उन्होंने इस चीज़ का राजनीतिकरण नहीं किया। केजरीवाल ने जितने लोगों को मदद सरकार से की होगी, उससे ज़्यादा रेखा गुप्ता व्यक्तिगत रूप से करती। यही सब बातें हैं कि आज ऐसी बोल्ड महिला आई है। नोट कर लीजिए, रजिया सुल्तान दिल्ली में हमेशा याद की जाती, किरण बेदी हमेशा याद की जाती, सुषमा स्वराज हमेशा याद की जाती, महारानी लक्ष्मीबाई हमेशा याद की जाती। इस दिल्ली में रेखा गुप्ता भी याद की जाएंगी। ये जो बड़े बड़े जिन लोगों ने महल बना लिए हैं, इनके महल की एक एक ईंट बजा देंगी। और रेखा गुप्ता ऐसी है जो पैसे एक एक वसूलवा लेगी। जिन्होंने जनता का पैसा खाया, एक एक पैसा वसूला जाएगा। लोग इसलिए नहीं गए हैं कि तिहाड़ जाना है और कहीं जाके क्या करेंगे। ये है बात। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।